हेलो फ्रेंड, मल्टीटेक के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप सबके लिए एक वीडियो लेके आए हैं। ई बाइक कंट्रोलर से रिलेटेड ये हमारा वीडियो है। ई बाइक कंट्रोलर में जो ड्राइवर सेक्शन यूज़ किए जाते हैं, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में पूरी डिटेल से डिस्कस करेंगे कि कोई भी जो ई बाइक कंट्रोलर होता है उसमें जो मॉसफेट लगाए जाते हैं, यानी जो ड्राइवर सेक्शन बनाए जाते हैं, वो ड्राइवर सेक्शन कैसे ऑपरेट होता है, कैसे वो वर्क करता है। तो इसके बारे में आज पूरी डिटेल से इस वीडियो में समझेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। जैसा कि हम जानते हैं कि बाइक कंट्रोलर में, ई बाइक कंट्रोलर में अगर हम देखें तो मॉसफेट की संख्या को चेंज किया गया है। अगर हम वही चीज़ अगर कंपेयर करें ई रिक्शा कंट्रोलर से, तो ई रिक्शा कंट्रोलर में जो 24 मॉसफेट का कॉन्सेप्ट होता है वही चीज़ का यूज किया जाता है। लेकिन अगर ई बाइक कंट्रोलर में हम देखेंगे तो इसमें मॉसफेट की संख्या को कम ज़्यादा करके ई बाइक कंट्रोलर को ऑपरेट कराया जाता है। तो यहाँ पे जो हमने मॉसफेट लिए हैं वो 18 मॉसफेट लिए हैं। जैसे नॉर्मली अगर देखा जाए किसी भी कंट्रोलर में अगर हम देखेंगे, ई बाइक कंट्रोलर में तो 12 मॉसफेट का यूज़ सबसे ज़्यादा किया जाता है, और कुछ कंट्रोलर में अगर हम देखेंगे तो 15 मॉसफेट का भी यूज़ किया गया है, और कुछ कंट्रोलर में अगर देखा जाए ई बाइक में तो उसमें 18 मॉसफेट का भी यूज़ किया गया है। तो हमने जो यहाँ पे टॉपिक लिया है वो 18 मॉसफेट का ड्राइवर सेक्शन ई बाइक का हमने लिया है। अब इसमें हम समझते हैं कि जो 18 मॉसफेट लगाए जाते हैं वो कैसे ड्राइवर सेक्शन को ऑपरेट कराते हैं, इसके बारे में डिस्कशन। तो सबसे पहले हमें जानना ज़रूरी ये होता है कि अगर कोई भी ड्राइवर सेक्शन होता है तो ड्राइवर सेक्शन का एक्चुअल काम क्या होता है, ड्राइवर सेक्शन क्यों बनाया जाता है, ठीक है, उसकी पहचान क्या होती है और उसकी वर्किंग क्या होती है और उससे आने वाली प्रॉब्लम क्या होती है, तो इसके बारे में समझते हैं। देखिए, जैसे कोई भी कंट्रोलर होता है तो उसमें जो मॉसफेट लगाए जाते हैं उस मॉसफेट को चलाने के लिए ड्राइवर सेक्शन का यूज़ किया जाता है। ड्राइवर सेक्शन का यही काम होता है कि मॉसफेट को चालू करना और मॉसफेट को ऑफ करना। नॉर्मली भाषा में बहुत से लोग बोलते हैं कि मॉसफेट को चार्ज करता है और मॉसफेट को डिस्चार्ज करता है, इसीलिए ड्राइवर सेक्शन का यूज़ किया जाता है। तो ड्राइवर सेक्शन का जो रियल वर्क होता है वो मॉसफेट को चलाने का काम करता है, यानी मॉसफेट को ऑपरेट करता है। यानी एक सेक्शन को क्या करता है वो चालू करता है और दूसरे सेक्शन को क्या करता है वो डिस्चार्ज ऑफ करता है। तो यही ड्राइवर सेक्शन का काम होता है। और किसी भी कंट्रोलर में अगर ड्राइवर सेक्शन वर्क नहीं करेगा तो मोटर आपका ऑपरेट नहीं होता है, क्योंकि ड्राइवर सेक्शन ही होता है। क्योंकि मॉसफेट को अनेबल होने के लिए वोल्टेज की ज़रूरत होती है। मॉसफेट को वोल्टेज मिलेगा कब? जब ड्राइवर सेक्शन वर्क करेगा। अगर ड्राइवर सेक्शन में प्रॉब्लम होगी तो मॉसफेट को वोल्टेज नहीं मिलेगी, मॉसफेट आपका वर्क नहीं करेगा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी कंट्रोलर में अपर मॉसफेट देखने को मिलते हैं और लोअर मॉसफेट देखने को मिलते हैं। लोअर मॉसफेट को नॉर्मल भाषा में सपोर्टिंग मॉसफेट भी कहा जाता है, जबकि मेन वर्क होता है वो अपर मॉसफेट का होता है। अपर मॉसफेट ही आपके मोटर को ऑन ऑफ करके स्विचिंग कराता है, जिसकी वजह से वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है और मोटर आपका कंटिन्यूसली मूव होता रहता है। तो यहाँ पे हमने दो ड्राइवर सेक्शन एक साथ लिया है, क्योंकि अगर ई बाइक कंट्रोलर में देखेंगे जिसमें 18 मॉसफेट का यूज़ किया जाता है, तो इसमें जो मॉसफेट की संख्या, यानी जो इसका पीयर बनाया जाता है, 18 वाले मॉसफेट में अगर हम देखेंगे तो 3 अपर मॉसफेट होते हैं और 3 आपके लोअर मॉसफेट देखने को मिलते हैं। एक जो होता है ड्राइवर सेक्शन वो अपर के लिए होता है, यानी अपर मॉसफेट को प्रॉपर तरीके से ऑपरेट कराने के लिए। दूसरा जो आपका होता है ये लोअर मॉसफेट को ऑपरेट कराने के लिए ये ड्राइवर सेक्शन यहाँ पे बनाया जाता है। और वैसे ई बाइक कंट्रोलर में अगर देखिए, किसी भी कंट्रोलर में, तो जो ड्राइवर सेक्शन होता है वो आपको दो टाइप से देखने को मिलता है। एक आईसी बेस होता है, एक ट्रांजिस्टर बेस है, तो बेस होता है। तो हमने यहाँ पे जो ड्राइवर सेक्शन लिया है वो ट्रांजिस्टर बेस लिया है। अब ट्रांजिस्टर बेस जो ड्राइवर सेक्शन होता है वो कैसे वर्क करते हैं, इसके बारे में हम समझते हैं। देखिए, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन ये होता है कि जो ये लोअर मॉसफेट होता है इसको सपोर्टिंग मॉसफेट भी कहा जाता है। इसका यूज क्या होता है, एक्चुअल वर्क अगर हम देखें, देखो मेन जो काम करने वाला होता है वो अपर मॉसफेट होता है, क्योंकि जब इसके गेट को अनेबल किया जाएगा तो यहाँ पे बैटरी से जो कंट्रोलर के, यानी जो बैटरी से 48 वोल्ट, 60 या 72 वोल्ट, यानी कंट्रोलर वोल्टेज के अकॉर्डिंग आता है। कोई 60 वोल्ट का होता है, कोई 72 वोल्ट का होता है। तो यहाँ से जो आपकी मेन सप्लाई निकलती है, रेड वायर की सप्लाई निकलती है। यहाँ पे आपको कैपेसिटर देखने को मिलते हैं, पोलराइज कैपेसिटर लगाए जाते हैं। इनका भी बहुत इंपॉर्टेंस रोल होता है। अगर आप देखेंगे जब ये कैपेसिटर वीक हो जाते हैं तो कंट्रोलर में अलग अलग तरीके से फॉल्ट देखने को मिलते हैं। यही सप्लाई आपकी कहाँ पे जाती है, जो अपर मॉसफेट होते हैं। जैसे 3 मॉसफेट, हमने 18 मॉसफेट लिया तो 3 और 3 6, यानी हमें 3 ड्राइवर सेक्शन यहाँ पे देखने को मिलेंगे, और 3 अपर के और 3 लोअर मॉसफेट मिलाकर एक ड्राइवर सेक्शन यहाँ पे बनाया गया है। तो सबसे पहले जो ड्रेन की वोल्टेज, यानी बैटरी की जो वोल्टेज होगी 60 वोल्ट या 72 वोल्ट, वो सबसे पहले अपर मॉसफेट की किसको जाती है, ड्रेन को जाती है।
अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो तीनों मॉसफेट का जो गेट होता है ये आपस में कनेक्टेड होते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो 10 ओम के आपको रजिस्टर लगे हुए दिखाई देते हैं और ये रजिस्टर आपके फ्यूजेबल रजिस्टर होते हैं। तो इसीलिए जो तीनों मॉसफेट का गेट होता है वो आपस में कनेक्टेड होता है, लेकिन एक एक रजिस्टर एक एक मॉसफेट के गेट के सप्लाई में देखने को मिलता है। हमें ड्राइवर सेक्शन में जब देखते हैं तो वहाँ पे ये रजिस्टर लगे हुए दिखाई देते हैं। सोर्स, जो अपर मॉसफेट का सोर्स होता है ये लोअर मॉसफेट के ड्रेन से कनेक्ट किए जाते हैं और इसी सोर्स और ड्रेन के बीच की सप्लाई जो होती है वो एक मोटर वायर को दी जाती है। जैसे कि कंट्रोलर में BLDC मोटर का यूज़ किया जाता है, 3 फेज़ मोटर वायर का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे हमें 3 वायर देखने को मिलेंगे। तो जैसे कि एक ड्राइवर सेक्शन में एक वायर कनेक्ट होता है, इसी तरीके से 2 और ड्राइवर सेक्शन आपको देखने को मिलेंगे दोनों वायर के लिए। तो जो सोर्स और ड्रेन के बीच की सप्लाई होती है, अपर मॉसफेट का सोर्स लोअर मॉसफेट के ड्रेन के बीच की जो सप्लाई होती है वो एक मोटर वायर से कनेक्ट की जाती है। अब जब यहाँ पे मॉसफेट अनेबल किया जाता है तो जो 60 या 72 वोल्ट की सप्लाई होती है वो सोर्स को दी जाती है और सोर्स के द्वारा किसको मिल जाता है, मोटर को मिल जाता है। मोटर मूव करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन अगर यही वोल्टेज हम देखेंगे, जो 60 वोल्ट या 72 वोल्टेज, वो लोअर मॉसफेट के ड्रेन को भी पहुंच जाएगी, क्योंकि इसका जो सोर्स है वो लोअर मॉसफेट के ड्रेन से कनेक्ट होता है। तो इसीलिए इसके लिए भी एक अलग ड्राइवर सेक्शन बनाया जाता है, क्योंकि ये ड्राइवर सेक्शन क्या करता है, अपर मॉसफेट को चालू और बंद करने का काम करता है। लोअर मॉसफेट क्या करता है, जब यहाँ पे उसकी वोल्टेज आ जाती है 60 या 72 की जो वोल्टेज सप्लाई इसके ड्रेन पे आ जाती है, तो उसको माइनस करने के लिए यानी डिस्चार्ज करने के लिए यहाँ पे लोअर ड्राइवर सेक्शन भी आपका बनाया जाता है। इसीलिए इसको सपोर्टिंग मॉसफेट कहा जाता है। सपोर्टिंग मॉसफेट क्या करता है, अगर प्रॉपर तरीके से वर्क करता है तो अपर मॉसफेट प्रॉपर तरीके से वर्क करेगा। अगर सपोर्टिंग ड्राइवर सेक्शन या सपोर्टिंग मॉसफेट आपका वर्क नहीं करेगा तो अपर वाले मॉसफेट पे लोड पड़ता है। लोड पड़ने से ज़्यादातर क्या होते हैं, मॉसफेट आपके शॉर्ट हो जाते हैं या ड्राइवर सेक्शन से उनका कम्युनिकेशन टूट जाता है। तो ये होता है अपर और लोअर मॉसफेट का वर्क होता है। इस तरीके से वर्क करा के मोटर को प्रॉपर तरीके से वर्क कराया जाता है। तो जैसा कि यहाँ पे अगर हम डायग्राम की बात करें, इसके स्कीमेटिक डायग्राम की बात करें कि कैसे इसको ऑपरेट कराया जाता है, तो सबसे पहले किसी भी कंट्रोलर में ड्राइवर सेक्शन को वर्क करने के लिए 14 वोल्ट की सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है। और 14 वोल्ट की सप्लाई कहाँ से दी जाती है, DC टू DC कन्वर्टर से दी जाएगी। जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी कंट्रोलर होता है, इसमें सप्लाई 2 तरीके से दी जाती है। एक डायरेक्ट सप्लाई होती है, एक इनडायरेक्ट सप्लाई होती है। डायरेक्ट सप्लाई जो होती है वो ओनली अपर मॉसफेट के ड्रेन को जाती है। बाकी कंट्रोलर में किसी भी सेक्शन को ये वोल्टेज देखने को ये वोल्टेज नहीं दिया जाता है। ये जो वोल्टेज होगा वो अपर मॉसफेट के ओनली ड्रेन को दिया जाता है। लेकिन जो इनडायरेक्ट सप्लाई होती है, की वायर के द्वारा जो सप्लाई दी जाती है, 60 वोल्ट या 72 वोल्ट की जो सप्लाई दी जाती है, वो सप्लाई कहाँ पे जाती है, DC टू DC कन्वर्टर में जाती है। किसी भी कंट्रोलर में कन्वर्टर सेक्शन बनाया जाता है। कन्वर्टर सेक्शन का काम होता है कि 60 या 72 वोल्टेज को 14 और 5 वोल्ट की सप्लाई में कन्वर्ट करना, जिससे पूरा कंट्रोलर ऑपरेट कराया जाता है। तो यहाँ पे जो 14 वोल्ट की सप्लाई आएगी वो DC टू DC कन्वर्टर से आएगी। DC टू DC कन्वर्टर काम कब करेगा, जब की लगाते हैं, हम चाबी को लगाते हैं, तो वहाँ से जो वोल्टेज की सप्लाई जाती है वो कहाँ पे जाएगी, कन्वर्टर सेक्शन को। तो वहाँ से 14 वोल्ट की सप्लाई बनेगी। तो वही 14 वोल्ट की सप्लाई अगर हम अपर मॉसफेट में देखें तो यहाँ पे एक डायोड के द्वारा इस PNP ट्रांजिस्टर के एमीटर को दी जाती है। यानी पहले तो ड्राइवर सेक्शन को हमें एक्टिव करना होता है। अगर ड्राइवर सेक्शन से वर्क लेना होता है तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इसको एक्टिव करना होता है। तो इसको ऑन करने के लिए, एक्टिव करने के लिए 14 वोल्ट की ज़रूरत होती है, जो DC टू DC कन्वर्टर से दी जाती है। अब अगर DC टू DC कन्वर्टर किसी भी सेक्शन में काम नहीं करता है, अगर ये वोल्टेज नहीं बनेगा तो आपका कोई भी ड्राइवर सेक्शन वर्क नहीं करता है। अब अगर हम यहाँ पे देखें मॉसफेट, तो देखिए तीनों मॉसफेट के गेट के सप्लाई में 10 ओम के रजिस्टर का यूज़ किया गया है। ये आपके 10 ओम के रजिस्टर होते हैं, ए भी आपके 10 ओम के रजिस्टर, और ए भी आपके क्या होते हैं, 10 ओम के रजिस्टर होते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो सप्लाई होती है, यहाँ पे 1 रजिस्टर, 2 रजिस्टर, 3 रजिस्टर हमें देखने को मिलेंगे। और यही सप्लाई अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे एक और रजिस्टर देखने को मिलता है, जो कि 51 ओम से लेके 100 ओम तक का रजिस्टर यहाँ पे यूज किया जाता है। और ये रजिस्टर 2 सप्लाई पे लगा होता है, एक मॉसफेट के गेट पे लगाया जाता है और दूसरा सिरा जो रजिस्टर का होता है वो डायोड के कैथोड से जुड़ा होता है। यही सप्लाई अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे एक नॉर्मल डायोड देखने को मिलता है। और इस डायोड, ये जो डायोड की सप्लाई होती है 2 जगह जाती है। यहाँ पे हमें एक PNP ट्रांजिस्टर देखने को मिलेगा। तो एनोड की जो सप्लाई होती है वो इस PNP ट्रांजिस्टर के बेस को चली जाती है, और यही डायोड की जो सप्लाई होती है वो PNP ट्रांजिस्टर के कलेक्टर को चली जाती है।
अब जिसके कलेक्टर पे जाती है पीएनपी ट्रांजिस्टर के, तो अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो इसके बेस और एमीटर के बीच में एक रजिस्टर का यूज किया जाता है जो कि 510 ओम का रजिस्टर लगा होता है। और इसी के एमीटर पे अगर हम देखेंगे तो 14 वोल्ट की सप्लाई आती है डीसी टू डीसी कन्वर्टर से, और वही वोल्टेज जब यहाँ पे आता है तो ये रजिस्टर कुछ वोल्टेज को कम करके यहाँ पे कुछ वोल्टेज इसके बेस पे भेज देती है, तो पीएनपी ट्रांजिस्टर के बेस पे वोल्टेज पहुँच जाती है। अब यही बेस जो होता है पीएनपी ट्रांजिस्टर का, यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर और यूज किया जाता है जो एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है। इसका बेस और एनपीएन ट्रांजिस्टर का जो कलेक्टर होता है ये आपस में कनेक्टेड होता है, तो यहाँ पे भी आपको वही वोल्टेज देखने को मिलेगा क्योंकि एक ही ट्रैक पे लगे होते हैं। अब अगर यहाँ पे देखिए ये एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है, इसका जो बेस की सप्लाई होती है यहाँ पे 2.2 के का एक रजिस्टर होता है। रजिस्टर के द्वारा ये सप्लाई किसको दी जाती है? एमसीयू को दी जाती है। और यहाँ पे जो एमीटर है, इस एनपीएन ट्रांजिस्टर का जो एमीटर पॉइंट होता है ये क्या होता है? इसको ग्राउंड किया जाता है। अगर ट्रांजिस्टर की वर्किंग हमें पता होती है तो ड्राइवर सेक्शन हमारे लिए बहुत आसान होता है। अगर हमें ड्राइवर सेक्शन की और ट्रांजिस्टर की वर्किंग नहीं पता है तो यही ड्राइवर सेक्शन में काम करने में दिक्कत आती है, और ड्राइवर सेक्शन से रिलेटेड जब प्रॉब्लम आती है तो उसको रिपेयर करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। लेकिन अगर इसकी वर्किंग पता होगी तो आप इसे ईजी तरीके से ट्रैक करके ड्राइवर सेक्शन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम आएगी आप उसे ईजिली रिपेयर कर सकते हैं। अब इस ट्रांजिस्टर की अगर हम बात करें पीएनपी ट्रांजिस्टर का, तो इसका जो एमीटर होता है यहाँ पे आपको 0 ओम से लेके 5 ओम का एक रजिस्टर देखने को मिलता है, 5 ओम। और इसकी जो सप्लाई होती है वो किससे कनेक्टेड होती है? मॉसफेट के गेट से कनेक्ट होती है। तो जब भी यहाँ पे मॉसफेट के गेट पे वोल्टेज आएगा तो यहाँ पे हमें एमीटर पे भी कुछ वोल्टेज देखने को मिलेंगे। और इसका जो कलेक्टर होता है पीएनपी ट्रांजिस्टर का, ये अपर साइड का जो सोर्स होता है, मॉसफेट का सोर्स होता है, उससे कनेक्ट किया जाता है। नॉर्मली भाषा में समझे तो ये मॉसफेट क्या करता है? डिस्चार्ज करने का काम करता है। ये मॉसफेट क्या करता है? उसे चार्ज करने का काम करता है। तो जब ये मॉसफेट आपका चार्ज डिस्चार्ज होता है तभी आपका मोटर में स्विचिंग क्रिएट होता है और मोटर आपका प्रॉपर तरीके से मूव होता है। तो यहाँ पे देखिए जब एमसीयू आपका अनेबल हो जाता है, अब सवाल ये आता है कि एमसीयू को भी अनेबल होने के लिए कुछ वोल्टेज की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे 2 वोल्टेज एमसीयू को दिए जाते हैं। किसी भी कंट्रोलर में अगर देखेंगे तो एक तो 2.0 वोल्टेज होता है, ये वोल्टेज एमसीयू को अनेबल करता है। 5 वोल्ट की जो सप्लाई जाती है इसके लोकल ऑक्सीलेटर क्रिस्टल को चालू करने के लिए, क्योंकि जब तक लोकल इसका ऑक्सीलेटर ऑन नहीं होगा, जब तक ये पल्स जनरेट नहीं करेगा, यानी किसी भी सेक्शन के लिए सिग्नल जनरेट नहीं करेगा। देखिए कोई भी कंट्रोलर होता है उसमें जितने भी एक्सटर्नल डिवाइसेस कनेक्ट किए जाते हैं तो एमसीयू क्या करता है? उन एक्सटर्नल डिवाइस को कंट्रोल करने के लिए सिग्नल सप्लाई यहाँ से जनरेट करता है। अब इसको सिग्नल सप्लाई बनाने के लिए यहाँ पे 5 वोल्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो ये 5.0 वोल्ट की सप्लाई होती है, ये आपको देखने को मिलता है डीसी टू डीसी कन्वर्टर में रेगुलेटर आईसी लगाई जाती है। उस रेगुलेटर आईसी के पिन नंबर 1 से ये सप्लाई जनरेट की जाती है, क्योंकि वहाँ पे 3 पिन की एक आईसी लगी होती है जिसे रेगुलेटर आईसी कहा जाता है। उसके पिन नंबर 1 पे 5 वोल्ट की सप्लाई बनती है। उस रेगुलेटर आईसी का काम क्या होता है कि जब उसको 14 वोल्ट की सप्लाई दी जाती है तो वो 5 वोल्ट की सप्लाई जनरेट करता है। वही 5 वोल्ट की सप्लाई एमसीयू को चली जाती है, जिससे एमसीयू का लोकल ऑक्सीलेटर क्रिस्टल ऑन हो जाता है और वो सारे सेक्शन के लिए सिग्नल जनरेट करती है। तो यहाँ पर जो एमसीयू सिग्नल देता है वो PWM के फॉर्म में देता है। यानी अगर देखा जाए तो ये 0 1 0 1 0 1 के फॉर्म में ये सिग्नल देता है, यानी एक बाइनरी नंबर में ये सिग्नल देता है। इसी सिग्नल के द्वारा इन ट्रांजिस्टर को ऑन ऑफ किया जाता है, यानी ऑन किया जाता है और ऑफ किया जाता है। इसी ऑन ऑफ में ड्राइवर सेक्शन आपका प्रॉपर तरीके से वर्क करता है, जिससे मॉसफेट क्या होता है? चार्ज और डिस्चार्ज होता है। यानी एक तरफ से देखा जाए तो मोटर जो होता है इसमें हमें कॉइल देखने को मिलते हैं, यानी कॉइल की इसमें रिवाइंडिंग की जाती है। तो कॉइल क्या करता है? अपने अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। अब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए जब उस कॉइल को बंद यानी ऑन ऑफ के तरीके से यूज किया जाता है, एक स्विचिंग के तरीके से यूज किया जाता है, तो कॉइल अपने अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। तभी करंट के डायरेक्शन को एक सर्कुलर पाथ में मूव करने का काम करता है कॉइल। उसी मूविंग में क्या होता है कि मोटर आपका कंटिन्यूसली राउंड में मूव होता रहता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एमसीयू कैसे अपर ड्राइवर सेक्शन को ऑपरेट करता है, कैसे अपर ड्राइवर सेक्शन इसका वर्क करेगा। तो यहाँ पे देखिए जो इसका सिग्नल आता है वो PWM के फॉर्म में यानी 0101 के फॉर्म में दिया जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेते हैं पॉजिटिव सिग्नल, यानी एक ये क्या होता है? पॉजिटिव सिग्नल होता है। जैसे एमसीयू पॉजिटिव सिग्नल देगा तो ये ट्रांजिस्टर क्या है? एनपीएन है, यानी इसका बेस क्या है? पॉजिटिव है। तो जैसे ये पॉजिटिव सिग्नल यहाँ पे आएगा तो ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा,
और जैसे ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा तो ये एमीटर टू कलेक्टर कभी भी वोल्टेज पास नहीं करता है, ये कलेक्टर टू एमीटर क्या करता है, वोल्टेज को ड्रॉप कर देता है। यानी कलेक्टर पे जो लोड होता है उस लोड को कहाँ पे भेजेगा, एमीटर को भेज देगा, और इसका एमीटर ऑलरेडी ग्राउंड है, तो ये जो 13.9 वोल्टेज है वो आपका क्या होता है, जीरो हो जाता है। और जब यहाँ पे जीरो हो जाएगा तो इसके कलेक्टर पे वोल्टेज जो देखने को मिलेगा वो जीरो बन जाएगा, और इसके बेस पे भी वोल्टेज क्या होगा, जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है कि रजिस्टर यहाँ पे लगा हुआ है, डीसी टू डीसी कन्वर्टर से लगातार 14 वोल्ट की सप्लाई दी जाती है कंटिन्यूसली, तो जब यहाँ पे जीरो होगा तो वोल्टेज आ जाएगा, ये ट्रांजिस्टर तो ऑन नहीं होगा। लेकिन रजिस्टर की एक खासियत है कि अगर रजिस्टर लगा हुआ है, किसी भी सर्किट में लगा है, अगर उसको इनपुट वोल्टेज दिया जा रहा है और उसको अगर नेगेटिव कर दिया जाएगा तो रजिस्टर कभी भी वोल्टेज को पास नहीं करता है। ये रजिस्टर की खासियत है, तो इसीलिए रजिस्टर को यहाँ पे लगाया गया। जब कलेक्टर की वोल्टेज जीरो हो जाएगी यानी एमीटर पे, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक वोल्टेज खत्म हो जाएगा, तो ये जब जीरो बन जाएगा तो वही जीरो वोल्टेज कहाँ पे पहुँचेगा, इस पीएनपी ट्रांजिस्टर के बेस को, यानी रजिस्टर को क्या मिल जाएगा, जीरो। तो रजिस्टर क्या करेगा, इधर जो 14 वोल्ट की सप्लाई है उस सप्लाई को रोक देगा, इसी साइड रोक देगा, इधर कोई भी वोल्टेज हमें देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ पे हमारा जीरो बन जाएगा। और जैसे जीरो बन जाएगा तो ये नेगेटिव के फॉर्म में हो जाएगा, नेगेटिव होते ही ये ट्रांजिस्टर क्या होगा, ऑन हो जाता है। और जब ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा तो इसके एमीटर पे जो 14 वोल्ट की सप्लाई आई है उस वोल्टेज को कहाँ पे भेजेगा, कलेक्टर पे भेज देता है, यानी एमीटर से कलेक्टर ये वोल्टेज को पास कर देता है। यही वोल्टेज आपका जाएगा यहाँ पे भी जाएगा, अगर हम देखें तो इस पीएनपी ट्रांजिस्टर के बेस को भी जाएगा, लेकिन ये क्या होगा, ट्रांजिस्टर ऑफ, क्योंकि ये पॉजिटिव वोल्टेज आ रहा है, जबकि इस ट्रांजिस्टर का बेस जो होता है वो नेगेटिव होता है। यानी ट्रांजिस्टर ये जब चालू होगा जब इसके बेस को नेगेटिव मिलेगा, तो 14 वोल्ट की सप्लाई इसको भी दी जाएगी, लेकिन ये ट्रांजिस्टर क्या रहेगा, ऑफ रहेगा। अब यही 14 वोल्ट की जो सप्लाई है इन कंपोनेंट से होते हुए कहाँ पे पहुँचेगी, मॉसफेट के गेट पे। जैसे ही मॉसफेट के गेट पे 14 वोल्ट की सप्लाई पहुँचेगी तो मॉसफेट क्या होगा, ऑन हो जाता है, और ये ड्रेन की वोल्टेज को सोर्स को भेज देता है। यानी जो ड्रेन पे इसकी 60 या 72 वोल्टेज की सप्लाई दी गई है उस सप्लाई को क्या करेगा, सोर्स को देगा। सोर्स किससे कनेक्टेड होता है, मोटर वायर से, तो मोटर को क्या होगा, वोल्टेज मिल जाएगा, और वोल्टेज मिलते ही मोटर आपका मूव करना स्टार्ट कर देता है। जैसे ही मोटर आपका मूव करना स्टार्ट करता है उसके बाद एमसीयू क्या करता है, यहाँ पे नेगेटिव सिग्नल भेजता है। नेगेटिव सिग्नल यानी जीरो का मतलब होता है नेगेटिव, नेगेटिव सिग्नल भेजेगा, तो जैसे ही इसके बेस को नेगेटिव मिलेगा तो ये ट्रांजिस्टर क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, क्योंकि इसका बेस जो है वो पॉजिटिव, यानी ये ट्रांजिस्टर ऑन कब होगा, जब इसका बेस पॉजिटिव होगा। लेकिन जैसे ही जीरो सिग्नल यहाँ पे दिया तो ये नेगेटिव के फॉर्म में होता है, तो जैसे इसको नेगेटिव मिलेगा तो ये ट्रांजिस्टर क्या हो जाएगा, ऑफ, और ये ट्रांजिस्टर ऑफ हो जाएगा। इधर वोल्टेज आया हुआ है ऑलरेडी, वोल्टेज यहाँ पे आ रहा है 13 पॉइंट समथिंग वोल्टेज यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, यानी पॉजिटिव वोल्टेज मिल रहा है, तो ये भी ट्रांजिस्टर क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। यानी जब ये ट्रांजिस्टर ऑफ हो जाएगा तो इसके कलेक्टर पे हमें जीरो वोल्टेज देखने को मिलता है, और यही जीरो वोल्टेज हमारा कहाँ पे जाता है, इस पीएनपी ट्रांजिस्टर के बेस को जाएगा, तो ये नेगेटिव के फॉर्म में जाता है। जब जीरो हो जाएगा तो इसको बेस को क्या मिल जाएगा, नेगेटिव मिल जाएगा, तो ये ट्रांजिस्टर क्या हो जाएगा, ऑन हो जाता है। और जैसे ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा तो यहाँ पे इसके एमीटर पे 14 वोल्ट आया हुआ है। ये 14 वोल्ट कहाँ से मिल रहा है, क्योंकि इसका जो पीएनपी ट्रांजिस्टर का एमीटर है वो किससे जुड़ा हुआ है, मॉसफेट के गेट से जुड़ा हुआ है। और यहाँ पे जब वोल्टेज जाएगा 14 वोल्ट तो वही 14 वोल्ट की जो सप्लाई होगी इस ट्रांजिस्टर के एमीटर को भी मिल जाएगी। तो जैसे ये ट्रांजिस्टर को नेगेटिव मिलेगी ये ट्रांजिस्टर आपका चालू, और जैसे ये चालू होगा तो 14 वोल्ट की सप्लाई को किसको भेज देगा, कलेक्टर को, यानी एमीटर वाली वोल्टेज को किसको दे देगा, कलेक्टर को। और कलेक्टर इसका कनेक्ट होता है सोर्स से। सोर्स किससे कनेक्टेड होता है, अगर देखें तो ये नेगेटिव से कनेक्ट किया जाता है, तो जैसे ही 14 वोल्ट देगा तो उस 14 वोल्ट को वो जीरो कर देगा, वोल्टेज जीरो होगा, मॉसफेट आपका ऑफ हो जाता है। तो इस तरीके से अपर ड्राइवर सेक्शन को ऑपरेट कराया जाता है। फिर उसके बाद एमसीयू पॉजिटिव भेजेगा, फिर ट्रांजिस्टर ऑन होगा, फिर 14 वोल्ट की सप्लाई मॉसफेट के गेट को दी जाएगी, मॉसफेट चालू होगा, मोटर आपका मूव करेगा, फिर यहाँ से नेगेटिव सिग्नल देगा। तो ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है, और ये प्रोसेस की मेजरमेंट नहीं कर सकते। अगर आपके पास डीएसओ मशीन है तो डीएसओ मशीन से इस चीज़ को मेजर करके आप पता कर सकते हो कि एमसीयू सिग्नल को पास कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये अपर ड्राइवर सेक्शन का काम होता है। इस तरीके से अपर ड्राइवर सेक्शन को ऑपरेट कराया जाता है। अब अगर हम सेकेंड पार्ट की बात करें कि जो सपोर्टिंग ड्राइवर सेक्शन बनाया जाता है लोअर का, जिसे लोअर ड्राइवर सेक्शन बोलते हैं या सपोर्टिंग ड्राइवर सेक्शन बोलते हैं,
इसका एक्चुअल वर्क क्या होता है कि जैसे मैंने शुरू में आपको बताया, जब ड्रेन की वोल्टेज सोर्स को दी जाती है तो वही वोल्टेज आपको कहाँ पे देखने को मिल जाती है, इस मॉसफेट के ड्रेन पे, क्योंकि अपर मॉसफेट का जो सोर्स होता है वो लोअर मॉसफेट के ड्रेन से कनेक्ट किया जाता है। तो जो वोल्टेज यहाँ पे सोर्स पे दिया जाएगा वही वोल्टेज लोअर मॉसफेट के ड्रेन को चली जाती है। अब इस लोअर ड्राइवर सेक्शन का रियल वर्क होता है कि जो ड्रेन पे वोल्टेज आई हुई है 60 या 72 वोल्टेज की जो सप्लाई आई हुई है, उस वोल्टेज को क्या करना होता है, ज़ीरो करना होता है। तो उस वोल्टेज को ज़ीरो करने के लिए यहाँ पे लोअर ड्राइवर सेक्शन बनाया जाता है। तो लोअर ड्राइवर सेक्शन का रियल वर्क होता है कि जो ड्रेन की वोल्टेज है उस वोल्टेज को नेगेटिव में भेज के उसको ज़ीरो कर देना, जिससे अपर मॉसफेट के ऊपर लोड नहीं पड़ना चाहिए, अपर मॉसफेट प्रॉपर तरीके से मोटर को ऑपरेट करा सके। इसीलिए इसको सपोर्टिंग मॉसफेट या सपोर्टिंग ड्राइवर सेक्शन के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे भी सेम प्रोसेस अगर हम देखें तो तीन जो लोअर मॉसफेट के मॉसफेट होते हैं, इनके गेट जो होते हैं, इनके गेट के सप्लाई में 10-10 ओम के रजिस्टर हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पे भी वही सेम सर्किट 10 ओम के रजिस्टर यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इसका जो सोर्स होता है वो किससे जुड़ा होता है, नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 10-10 ओम के रजिस्टर मिलेंगे। इसके सप्लाई में अगर देखेंगे तो यहाँ पे 51 ओम का एक रजिस्टर भी देखने को मिलता है। यहाँ पे भी एक डायोड का यूज़ किया जाता है, लेकिन जैसे कि अपर ड्राइवर सेक्शन में हमने देखा डायोड से दो सप्लाई बनती है, एक पीएनपी ट्रांजिस्टर के बेस को जाती है, एक पीएनपी ट्रांजिस्टर के कलेक्टर को जाती है। लेकिन अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो डायोड का जो एनोड सप्लाई होता है वो पीएनपी ट्रांजिस्टर के कलेक्टर को दी जाती है। अब इसके बेस और एमीटर के बीच में हम देखते हैं तो 510 ओम का रजिस्टर हमें देखने को मिलता है। ये रजिस्टर का भी काफ़ी इंपॉर्टेंस रूल होता है, अगर ये रजिस्टर खराब हो गया तो ड्राइवर सेक्शन आपका वर्क नहीं करेगा। और यहाँ पे जो एमीटर होता है, इस पीएनपी ट्रांजिस्टर के बेस और एमीटर के बीच में 510 ओम का रजिस्टर लगा होता है, और इसके एमीटर पे भी 14 वोल्ट की सप्लाई दी जाती है। ये भी वोल्टेज आपका दिया जाता है डीसी टू डीसी कन्वर्टर सेक्शन से। ये वोल्टेज जो आपका आएगा डीसी टू डीसी कन्वर्टर से दिया जाता है। ठीक है, और इसका जो बेस होता है, पीएनपी ट्रांजिस्टर का बेस होता है वो एनपीएन ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से कनेक्ट होता है। तो यहाँ पे भी जब ये वोल्टेज पास करता है तो यहाँ पे इसके बेस पे वोल्टेज आ जाएगा, वही वोल्टेज इसके कलेक्टर को भी दी जाती है, क्योंकि इसका बेस और कलेक्टर आपस में कनेक्टेड होता है। अब देखेंगे जो एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है, इसके बेस पे ऑलरेडी यहाँ पे 5 वोल्ट दे दिया जाता है, और ये 5 वोल्ट आपको देखने को मिलती है जो डीसी टू डीसी कन्वर्टर सेक्शन में रेगुलेटर आईसी लगाई जाती है। उसके पिन नंबर 1 से 5 वोल्ट की सप्लाई दी जाती है। ये रेगुलेटर आईसी से आती है, रेगुलेटर आईसी, उसके पिन नंबर 1 से ये 5 वोल्ट की सप्लाई दी जाएगी। इसका मतलब है कि जैसे ही आप कंट्रोलर को चालू करेंगे, यानी डीसी टू डीसी कन्वर्टर एक्टिव होगा, तो इस ट्रांजिस्टर के बेस पे पॉजिटिव सिग्नल यानी पॉजिटिव वोल्टेज आ जाएगा, जिससे ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाता है। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो बेस और एमीटर के बीच में हमें रजिस्टर देखने को मिलते हैं। बेस की सप्लाई में देखेंगे 2.2 किलो ओम का रजिस्टर यहाँ पे लगा होगा, और अगर एमीटर की सप्लाई में देखेंगे तो यहाँ पे भी आपका 1.2 किलो ओम का एक रजिस्टर देखने को मिलता है, और ये सप्लाई आपकी एमसीयू को चली जाती है। एमीटर की भी सप्लाई एमसीयू को चली जाती है। अब यहाँ पे देखेंगे तो एक और एनपीएन ट्रांजिस्टर का यूज किया गया है। इसका जो एमीटर है, यहाँ पे भी आपका 55 ओम का एक रजिस्टर लगा होता है, और ये जो सप्लाई जुड़ी होती है वो एनपीएन ट्रांजिस्टर के एमीटर से कनेक्ट की जाती है। इस एनपीएन ट्रांजिस्टर का जो कलेक्टर होता है ये लोअर साइड का जो यानी जो मॉसफेट का सोर्स होता है उसके सोर्स से कनेक्ट किया जाता है, क्योंकि इस ट्रांजिस्टर का भी इम्पोर्टेंस वर्क होता है। अगर हम एक नॉर्मल तरीके से समझे तो ये ट्रांजिस्टर क्या करेगा, ड्रेन की वोल्टेज को डिस्चार्ज करवा देगा, यानी ड्रेन की वोल्टेज को जीरो में कन्वर्ट करा देगा। कैसे होगा, जब ये मॉसफेट के गेट को अनेबल किया जाएगा, यानी 14 वोल्ट की सप्लाई दी जाएगी, तो ये ड्रेन की वोल्टेज को सोर्स को देगा, और सोर्स किससे कनेक्ट होता है, नेगेटिव टर्मिनल से। तो जैसे ही नेगेटिव को ये वोल्टेज दिया जाएगा तो जो 60 या 72 वोल्टेज की सप्लाई होती है वो जीरो हो जाएगी। अब जब जीरो हो जाएगी तो इसके लिए तो ट्रांजिस्टर का यूज किया। इस ट्रांजिस्टर का क्या काम होता है कि जब यहाँ पे 14 वोल्ट की सप्लाई भेजी जाती है तो ये मॉसफेट आपका ऑन हो जाता है। उस मॉसफेट को डिस्चार्ज करने के लिए या ऑफ करने के लिए इस ट्रांजिस्टर का यूज किया गया है, क्योंकि ये ट्रांजिस्टर क्या करेगा, मॉसफेट को ऑफ करेगा, यानी 14 वोल्ट की सप्लाई है उसको सोर्स से कनेक्ट करके जीरो कर देगा। तो ये ड्राइवर सेक्शन होगा। तो इसमें भी सेम प्रोसेस, एमसीयू अगर ऑपरेट कराएगा तो यहाँ पे 0 1 0 1 के फॉर्म में सिग्नल देगा। अब मान लेते हैं कि सबसे पहले एमसीयू ने यहाँ पे 0 सिग्नल दिया, यानी नेगेटिव सिग्नल दिया, तो 0 तो पास होगा नहीं, 0 यहाँ पे स्टेबल।
ऑलरेडी इस एनपीएन ट्रांजिस्टर के बेस पे वोल्टेज आया हुआ है, यानी इसको पॉजिटिव सिग्नल मिली। तो जब सिग्नल दिया तो यहाँ पे भी आपका जीरो सिग्नल आएगा, क्योंकि एमीटर को भी और बेस को दोनों को एक साथ सिग्नल देगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो ये क्या करेगा, जैसे ये ट्रांजिस्टर ऑन होगा तो ये कलेक्टर की वोल्टेज को क्या करेगा, एमीटर पे भेजेगा। एमीटर में एक रजिस्टर लगा होता है, रजिस्टर से वोल्टेज जब जीरो पे आएगा तो वो वोल्टेज क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। अब जब ये वोल्टेज आपका ज़ीरो हो गया तो इधर भी वोल्टेज आपका क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। और जब ज़ीरो हो जाएगा तो यहाँ पे रजिस्टर सेम वर्क ये भी करेगा, यहाँ पे क्या करेगा, वोल्टेज को पास नहीं होगा। इस पीएनपी ट्रांजिस्टर को नेगेटिव मिल जाता है, और नेगेटिव मिल जाता है तो ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाता है। और जब ये ट्रांजिस्टर ऑन होगा तो ये एमीटर की वोल्टेज को किसको देगा, कलेक्टर को देगा। यानी 14 वोल्ट की जो सप्लाई दी जाएगी वो किसको दी जाएगी, कलेक्टर को। और ये 14 कलेक्टर जो होता है इन कंपोनेंट से कनेक्ट होकर किससे कनेक्ट होता है, मॉसफेट के गेट से। तो ये 14 वोल्ट की सप्लाई कहाँ पे पहुँच जाएगी, मॉसफेट के गेट पे। और जैसे मॉसफेट के गेट को 14 वोल्ट की सप्लाई मिलेगी तो ये मॉसफेट ऑन हो जाएगा। तो ये ड्रेन की वोल्टेज को सोर्स को देगा, सोर्स नेगेटिव से कनेक्ट होता है। और यहाँ पे जो आपका 60 वोल्ट या 72 वोल्ट की सप्लाई दी गई है उस वोल्टेज को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करके उस वोल्टेज को ज़ीरो कर दिया जाएगा। अब जैसे ये वोल्टेज ज़ीरो हो जाएगा उसके बाद एमसीयू क्या करेगा, पॉजिटिव सिग्नल भेज देगा। पॉजिटिव सिग्नल भेजने पर ये ट्रांजिस्टर ऑन ही रहेगा। तो ये ट्रांजिस्टर जब ऑन रहेगा, इधर पॉजिटिव सिग्नल बनने से ये ट्रांजिस्टर क्या करेगा, एमीटर की वोल्टेज को कलेक्टर पे नहीं भेजेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका वोल्टेज बन जाएगा 13 पॉइंट समथिंग 9। तो ये ट्रांजिस्टर क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। अब ये ट्रांजिस्टर जब ऑफ हो जाएगा तो 14 वोल्ट को पास नहीं करेगा। अब यही सिग्नल अगर हम देखें तो जब ये एक सिग्नल यहाँ पे भेजेगा एक, तो इस ट्रांजिस्टर को मिल जाता है पॉजिटिव सिग्नल, यानी तीनों सप्लाई को एक साथ ऑपरेट कराता है एमसीयू। अगर यहाँ पे हम देखें तो तीनों सिग्नल वो एक साथ यहाँ से रिलीज करता है, यानी एमसीयू क्या करेगा, एक साथ तीनों को देगा। तो जब यहाँ पे पॉजिटिव सिग्नल देगा यानी एक नंबर देगा, यानी एक देगा तो ये पॉजिटिव सिग्नल हो गया। वही पॉजिटिव सिग्नल कहाँ पे जाएगा, इस ट्रांजिस्टर पे। देखिए अगर पॉजिटिव सिग्नल की हम बात करें इस एनपीएन ट्रांजिस्टर के बेस एमीटर में, तो देखिए जब एक भेजेगा यानी पॉजिटिव सिग्नल भेजेगा तो यहाँ पे तो ऑलरेडी पॉजिटिव बना हुआ है, तो ये तो ट्रांजिस्टर ऑन ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे इस वोल्टेज को जीरो करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे कोई वोल्टेज है नहीं तो ये पास नहीं करेगा, तो इस वोल्टेज को जीरो करने के लिए यहाँ पे जीरो होना कंपलसरी है। लेकिन यहाँ पे जीरो नहीं है, यहाँ पे जब एमसीयू भेजेगा तो एक भेजेगा तो जीरो होगा नहीं। तो ये ट्रांजिस्टर क्या करेगा, कोई भी वोल्टेज को पास नहीं करेगा। यानी जब वोल्टेज को पास नहीं करेगा तो इसके बेस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, यानी वोल्टेज आ जाएगा तो इसके बेस को क्या मिल जाएगा, पॉजिटिव। तो ये ट्रांजिस्टर हो जाएगा ऑफ। ठीक है, वही चीज़ अगर यहाँ पे देखें, जो एक पॉजिटिव सिग्नल जब एमसीयू ने दिया वही पॉजिटिव सिग्नल कहाँ पे जाएगा, इस एनपीएन ट्रांजिस्टर के बेस को। तो ये ट्रांजिस्टर क्या हो जाता है, ऑन हो जाता है। अब इसके एमीटर पे क्या आ जाता है, 14 वोल्ट, क्योंकि मॉसफेट ऑन है तो उस 14 वोल्ट को क्या करना होगा, डिस्चार्ज करना होगा, तभी मॉसफेट आपका ऑफ होगा। और जब तक मॉसफेट ऑफ नहीं होगा, अगर ये ट्रांजिस्टर काम करना बंद कर देगा तो मॉसफेट सेक्शन यानी ड्राइवर सेक्शन आपका वर्क नहीं करेगा, मॉसफेट वर्क नहीं करेगा, कंट्रोलर चालू नहीं होता है। तो जैसे ये ट्रांजिस्टर ऑन होगा तो 14 वोल्ट को कहाँ पे भेज देगा, इसके कलेक्टर पे। और इसका कलेक्टर किससे कनेक्ट होता है, नेगेटिव सप्लाई से। तो उस 14 वोल्ट को जीरो कर दिया जाता है, जिससे मॉसफेट क्या होता है, डिस्चार्ज हो जाता है। तो इस तरीके से मॉसफेट को चालू और बंद, चालू और ऑन ऑफ करके ड्राइवर सेक्शन को प्रॉपर तरीके से ऑपरेट कराया जाता है। मेन जो वर्क होता है अपर ड्राइवर सेक्शन का होता है। लोअर ड्राइवर सेक्शन क्या करता है, अपर के सपोर्टिंग में लगाया जाता है, ताकि अपर ड्राइवर सेक्शन यानी जो अपर मॉसफेट है वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर सके। अब अगर हम फॉल्ट की बात करें कि ड्राइवर सेक्शन से रिलेटेड क्या फॉल्ट आती है, कभी भी अगर कोई कंट्रोलर आता है रिपेयर होने के लिए तो हमें ड्राइवर सेक्शन को चेक करना होता है। अब ड्राइवर सेक्शन जब हम चेक करते हैं डायोड मोड पे, गेट टू सोर्स जब चेक करेंगे तो हमें तीनों ड्राइवर सेक्शन पे सेम वैल्यू देखने को मिलता है। लेकिन अगर ड्राइवर सेक्शन की प्रॉब्लम होगी तो जब आप इसकी फॉल्ट यानी कोई भी ड्राइवर सेक्शन होगा या लोअर ड्राइवर सेक्शन होगा या अपर ड्राइवर सेक्शन होगा, अगर आप इसमें फॉल्टी खराबी होगी यानी वो ड्राइवर सेक्शन में कोई प्रॉब्लम होगी, तो जब आप यहाँ पे चेक करेंगे तो 3 टाइप से आपको फॉल्ट देखने को मिलते हैं।
जब ये चीज़ हमें पता चल जाएगा कि अगर इस तरह की फ़ॉल्ट आती है तो हमें कहाँ पे काम करना है, इस तरीके से या इस तरीके से अगर फ़ॉल्ट आएंगी तो हमें कहाँ पे ड्राइवर सेक्शन पे काम करना है, तो ड्राइवर सेक्शन की रिपेयरिंग आपके लिए इजी हो जाती है। क्योंकि ड्राइवर सेक्शन अगर वर्क नहीं करेगा तो कंट्रोलर वर्क नहीं करता है। तो इससे रिलेटेड 3 टाइप की फॉल्ट हमें देखने को मिलते हैं। अगर वो चीज़ पता चल जाएगा तो जैसे ही आपके पास प्रॉब्लम आएगा ड्राइवर सेक्शन से रिलेटेड, डायरेक्टली आप फला कंपोनेंट पे काम करेंगे, वो प्रॉब्लम आपकी बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगी और ड्राइवर सेक्शन को आप रिपेयर कर सकते हैं। ये चीज़ें ऑफलाइन क्लासेज में हम बताते हैं अपने स्टूडेंट को कि अगर इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो आपको किस कंपोनेंट पे काम करना होता है, किसकी चेकिंग करनी होती है। तो आज का जो हमारा वीडियो था वो ई बाइक कंट्रोलर में जो ड्राइवर सेक्शन यूज़ किया जाता है, जो कि 18 मॉसफेट का एक मॉसफेट का जो यूज़ किया गया था, उसमें 18 मॉसफेट को लगाकर ड्राइवर सेक्शन कैसे सर्किट दी जाती है, ड्राइवर सेक्शन को कैसे वर्क कराया जाता है, तो इसके बारे में आज हमने स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में डिस्कस किया। आई होप कि आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह कंट्रोलर से रिपेयरिंग वीडियोस देखने के लिए मल्टीटेक के यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।